रेडियो रंग 89.6 एफएम पर अब शुरू होने जा रहा है आपका अपना कार्यक्रम देवरिया डायरी, जहां मिलेंगी दिन भर की जरूरी बातें और शासन से जुड़ी अहम जानकारी। बने रहिए रेडियो रंग के साथ। आप बस कल्पना कीजिए कि दशकों से सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ आपका कोई बहुत ही गंभीर मुकदमा। हाँ, जो कि हमारे देश में बहुत आम बात है। बिल्कुल, और वो मुकदमा आपके अपने शहर देवरिया में महज एक फॉर्म भरने से सुलझ जाए। सुनने में ये एकदम जादुई लगता है ना? बिल्कुल लगता है। तो आज हम देवरिया डायरी के इस खास अंक में इसी महत्वाकांक्षी पहल पर बात कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय 21 से 23 अगस्त 2026 तक एक विशेष लोक अदालत आयोजित कर रहा है, जिसे समाधान समारोह भी कहा जा रहा है। सही कहा। अब मुख्य सवाल ये है कि क्या देवरिया जैसे शहरों तक सीधे सुप्रीम कोर्ट के मामलों को सुलझाने की ये प्रक्रिया न्याय को सच में सरल बनाती है, या फिर ये बस जटिल कानूनी मुकदमों को जल्दबाजी में निपटाने का एक एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकट है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि ये न्याय के डिसेंट्रलाइजेशन का एक बेहद सशक्त और जरूरी कदम है। देखिए, मैं इस पहल की मूल इरादे पर कोई शक नहीं कर रही हूँ। लंबित मुकदमों का बोझ कम करना निस्संदेह जरूरी है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण इस मुद्दे पर थोड़ा अलग है। अच्छा। हाँ, जब हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके इतने गंभीर विवादों को महज आपसी समझौते के आधार पर निपटाने की कोशिश करते हैं ना, तो हम उस जुडिशियल रिगर यानी न्यायिक सूक्ष्मता को खतरे में डालते हैं, जो सच्चे न्याय के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जब हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं ना, तो ये तंत्र एक बड़ा बदलाव ला सकता है। आप सोचिए, दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट और देवरिया का एक आम नागरिक। दूरी तो बहुत है दोनों के बीच। बिल्कुल, और इन दोनों के बीच की दूरी केवल 31 मई 2026 तक भरे जाने वाले एक साधारण गूगल फॉर्म ने खत्म कर दी है। तकनीक से पहुंच तो बड़ी है। हाँ, वही तो, तकनीक ने भौगोलिक और आर्थिक बाधाएं पूरी तरह मिटा दी हैं। अगर किसी का पारिवारिक या मोटर दुर्घटना का मामला बिना भारी खर्च के सुलझ रहा है, तो इस सिस्टम को सही मायने में लोकतांत्रिक बनाता है। मैं मानती हूँ तकनीक पहुंच बढ़ाती है, लेकिन हमें ये गहराई से देखना होगा कि हम जिन मुकदमों की बात कर रहे हैं उनका लेवल क्या है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले मामले कोई गली मोहल्ले के छोटे मोटे झगड़े नहीं होते। हाँ, वो तो है। उनमें बैंकिंग, भूमि अधिग्रहण और कमर्शियल कानूनों की बहुत गहरी पेचीदगियां होती हैं। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ओपन हार्ट सर्जरी वाले मरीज को एक फर्स्ट एड किट थमा दें। अरे नहीं, ये तुलना थोड़ी। और कहें कि घर पर ही अपना इलाज कर लो। एक साधारण गूगल फॉर्म उन जटिल कानूनी परतों को कैसे सुलझा सकता है जहां देश के कानून की व्याख्या होनी हो। सर्जरी का उदाहरण काफी दिलचस्प है, लेकिन यहाँ हम कोई नई सर्जरी नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्या कर रहे हैं हम उन मरीजों को राहत दे रहे हैं जो सालों से अस्पताल के चक्कर काट कर परेशान हैं। और जहाँ तक समझौते की बात है, देवरिया मध्यस्थता केंद्र में होने वाली सुलह बैठकें कोई थोपी गई प्रक्रिया नहीं है। अच्छा। हाँ, ये सब बिल्कुल फ्री और दोनों पक्षों की पूरी सहमति से हो रहा है। जब दो लोग आपसी बातचीत से अपना विवाद खत्म करना चाहते हैं, तो सिस्टम को उनके रास्ते में रोड़ा क्यों बनना चाहिए? यहीं पर मुझे सहमति शब्द के इस्तेमाल से ऐतराज है। क्यों? सहमति तो अच्छी बात है ना। क्या ये वास्तव में स्वतंत्र सहमति होती है? चलिए इसे लिटिगेशन फटीग या मुकदमेबाजी की थकान के नजरिए से समझते हैं। ठीक है, बताइए। कल्पना कीजिए एक गरीब किसान की, जो अपनी जमीन के मुआवजे के लिए 20 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहा है, कर्ज लेके वकीलों की भारी फीस भर रहा है। ये जमीनी हकीकत तो है। तो जब वो ऐसी लोक अदालत में समझौता करता है ना, तो इसलिए नहीं कि उसे वो समाधान न्यायपूर्ण लग रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका है। वो सिर्फ हार मान लेता है। ये एक बहुत ही विचारणीय पहलू है। मुकदमेबाजी की थकान से लिया गया ये फैसला समझौता तो हो सकता है, लेकिन क्या हम इसे सच्चा न्याय कह सकते हैं? रखना ज्यादा क्रूर नहीं है। मैं समय पर न्याय मिलने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। जब हम जुडिशियल रिगर पर अड़े रहते हैं, तो प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है कि न्याय का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। कम से कम ये विशेष लोक अदालत उसे एक सम्मानजनक निकास द्वार तो दे रही है।
हाँ, लेकिन जब हम आर्बिट्रेशन या कमर्शियल मामलों का, यानी जहां सरकार और नागरिक के बीच जटिल कानूनी दांव लगा हो, उनका निपटारा इस तरह के त्वरित समझौते से करते हैं, तो हम कोई लीगल प्रेसिडेंट तय नहीं कर पाते। मतलब भविष्य के लिए कानून स्पष्ट नहीं हो पाता। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का प्राथमिक काम सिर्फ दो लोगों का झगड़ा सुलझाना नहीं है। केवल आंकड़े सुधारने और फाइलों का बोझ कम करने के चक्कर में हम उस सर्वोच्च जिम्मेदारी को कम कर रहे हैं। आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि हम एक बहुत ही जटिल दौराहे पर खड़े हैं। मेरा पक्ष इस बात पर जोर देता है कि न्याय सुलभ होना चाहिए, आम आदमी की पहुंच में होना चाहिए। और मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि न्याय की गुणवत्ता और उसकी वैधानिक अखंडता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सही बात है। हालांकि हमारी इस बहस के बावजूद मैं ये जरूर मानती हूँ कि हमारे कोर्ट्स पर मुकदमों का जो भारी बोझ है, उसे देखते हुए ऐसे प्रशासनिक नवाचार बहुत जरूरी है। बिल्कुल, दोनों ही बातों की अपने मजबूत आधार हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं के समक्ष बस ये विचार छोड़ते हैं कि क्या विवाद का त्वरित समाधान ही सच्चा न्याय है, या फिर न्याय के लिए एक संपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया से गुजरना जरूरी है। इसका निष्कर्ष आप स्वयं निकालें। जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए।